12 फरवरी देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में ईसीएल के शादग्राम इकाई में जैक का पथ सभा। केंद्रीय श्रम संगठन के द्वारा आगामी 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को ईसीएल के शादग्राम सीपुर एरिया अंतर्गत शादग्राम इंक्लाइन ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से हड़ताल के समर्थन में पथ सभा किया गया। इस सभा में केंद्रीय श्रम संगठन से जुड़े विभिन्न श्रमिक संगठनों के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न श्रम संगठनों के नेताओं ने श्रमिक से आगामी 12 फरवरी की प्रस्तावित हड़ताल से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर एचएमएस के नेता चिंटू भुइया ने कहा कि यह आंदोलन अब केवल मांगों तक सीमित नहीं बल्कि श्रमिक के अस्तित्व की निर्णायक लड़ाई बन चुका है, जिसे सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। श्रम संगठनों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नए श्रम कोड लागू कर श्रमिकों को आंदोलन और हड़ताल का अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है। वक्ताओं को स्पष्ट किया जाए कि इस आंदोलन के पीछे प्रमुख मांगों में 4 नए श्रम कानून को तत्काल रद्द करना शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले से लागू 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर उन्हें 4 कानूनों से समाहित करना श्रमिक हितों के खिलाफ है। इसके साथ ही नेताओं ने कोयला उद्योग में बढ़ती निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाने, खदानों में उत्पादन सहित सभी कार्य स्थायी श्रमिक के कार्य जाने तथा कमर्शियल माइनिंग को पूरी तरह बंद करने की मांग की। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कोयला उद्योग और राष्ट्रीयकरण का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा समय में जिस तेजी से निजीकरण किया जा रहा है उससे आने वाले दिनों में सरकारी खदानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इस मौके पर INTTUC के सोरेन चौधरी, सिराज हुसैन, CITU के देवीदास बनर्जी, हिमाद्री चक्रवर्ती, सैयद इलियास, AITUC के JK मिश्रा, मनोज प्रसाद, सुशील कुमार डे, HMS के चिंटू भुइया, S महेश शेखर, KMC के राकेश कुमार, HL सोनी, मुकेश कुमार सिन्हा, जयप्रकाश बौड़ी, जगदीश सिंह आदि मुख्य रूप से थे। इसके आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज गुरु आसनसोल। हम लोग जो गेट मीटिंग आज कर रहे हैं, 4 लेबर कोड जो लाया गया है जो श्रमिकों का विरुद्ध में है, ये अंग्रेज शासित देश में हमको गुलाम बनाने का षड्यंत्र करा जा रहा है। आज अंग्रेज चला गया लेकिन अंग्रेज के विचारधारा लेकर के जो तथाकथित नेता और मैनेजमेंट बैठे हैं हम लोगों को शोषण करना चाहता है। लेकिन हमारे देश में अभी संविधान है, संविधान को खत्म नहीं किया गया और ये संविधान की एक एक पंक्तियां हमारे पूर्वजों की खून से लिखी हुई है। हम इतने आसानी से गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इस गुलामी को नकारने के लिए आगामी 12 तारीख को हम लोग सभी श्रमिक संगठन मिल करके एक साथ ये पूरे इंडस्ट्री में हम लोग धर्मघट का अर्थात हम लोग बंदी का आह्वान किए हैं और मैनेजमेंट के ताज तक आवाज पहुंचाएंगे ये कोयलेरी के लोग कि हम लोग कोयलेरी के 2000 फीट नीचे जाते हैं, हम लोग कोयलेरी के अंधेरों में ढुकते हैं तो पूरा देश चमकता है। वो दिन वो भूल गया जब कोरोना काल में हमें बड़े बड़े लेक्चर देकर बड़े बड़े सर्टिफिकेट देकर के हम लोग को खदानों में काम कराया जाता था। आज ये देश के लिए काम किया और इस देश के बैठे तख्ताज मोदी जी ने हमें लोग तोहफा में हम लोगों को 4 कानून लाया जो हमें गुलामी की जंजीर पहना ले जा रहा है। इसी के विरुद्ध में हम लोग समस्त यूनियन मिल करके एक साथ 12 तारीख को धर्मघट कर रहे हैं, जो पूरे सभी इंडस्ट्री में हम लोग ये धरना कर रहे हैं। क्या ईसीएल में भी जो धर्मघट है आप लोग सक्सेस कर सकेंगे? ईसीएल में नहीं साहब, ये जहाँ जहाँ श्रमिक है, जहाँ श्रमिक है, जहाँ इंडस्ट्री है, बिना मजदूर का कोई इंडस्ट्री नहीं और बिना मजदूर का कोई श्रमिक चला नहीं सकता। अगर मजदूर है तो हम लोग सक्सेस है, अगर मजदूर नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 2 श्रम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोले? सुनिए, देश जब हमारे स्वतंत्रता संग्रामी का आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कितने लोग अंग्रेजों के साथ थे, कितने लोग देश के साथ में थे। ये देखना आने वाले समय में कि इस मजदूरों की लड़ाई के हित में, इस आज़ादी के हित में, इस स्वतंत्रता के हित में कौन इस पार खड़ा है और कौन उस पार खड़ा है। हमको पता नहीं कि कौन किस पार खड़ा है। उस दिन लड़ाई में देखेंगे कौन किस पार खड़ा है। राज्य सरकार बोल रही है कि श्रम कोड लागू होने नहीं देंगे बंगाल में। राज्य सरकार कह रही है, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऐसे ऐसे प्रत्येक सीएम को कहना चाहिए कि हम वो लेबर कोड लागू नहीं होने देंगे और ऐसे ऐसे जो सरकार लागू कर रहा है उसको तख्ता से नीचे जमीन पर बैठा देना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम चिंटू कुमार भुइया, HMS के सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। आज ट्रेड यूनियन के जेक की तरफ से हम लोग सबको यहाँ मीटिंग कर रहे हैं।